गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका प्रत्यय बताना है। इसमें प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और इसकी संख्या होती है 28, और तद्धित के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है, ये भी याद रखना। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये धातु। तो जादू में गर प्रत्यय, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, सागर का पर्यायवाची का भी पूछ लेना आपसे। तो देखो, जल के जितने पर्यायवाची जैसे तोय, बार, अम्बु, नीर, जल, इन्हीं के पीछे धी लगा देना। जैसे अगर मैंने बोल दिया जलधि, तो या दी, तो ये सब सागर के बन जाते हैं। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से बताना है उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों किसमें। तो उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं? आगे या आदि में, ये भी याद रखना। ये कितने होते हैं? संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखो पथरीला में ना उपसर्ग है ही नहीं। कुरूप में कुपसर्ग है मगर प्रत्यय नहीं है, तो ये सारी कट गए। अनसुनी में, तो पागलपन में देखो पन प्रत्यय मगर उपसर्ग नहीं, मगर इसमें देखो दुह उपसर्ग है, एक प्रत्यय, अनु उपसर्ग है, एक प्रत्यय। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। लोकोक्ति क्या होती है? पहली बात तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पूर्ण वाक्य होती है, ये याद रख लो। तो मतलब क्या हो गया? रस्सी जल गई, ऐठन न गई। नेक्स्ट, परमाणु शब्द में समास बताना। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4। अर्थ के आधार पर 6। तो परम है जो अणु, आंसर क्या आ जाए? कर्मधार है। विशेषण विशेष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं। और द्वंद्व समास, द्वंद्व लिखना सीख लेना और बहुब्री भी लिखना सीख लेना, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रदान होता है और कई बार पूछा गया है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है युत्सु। युत्सु क्या होता है बताओ? युद्ध करने का इच्छुक। और युत्सा क्या होती है? युद्ध करने की इच्छा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना है कि कौन सा विलोम अशुद्ध युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध बताना। देखो सक्रिय का क्या होगा? निष्क्रिय होगा, बी। नेक्स्ट, क्षणिक क्या होता है? जो थोड़ी देर के लिए रहे। शाश्वत जो जीवन पर्यंत रहता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है नित्य एक वचन में कौन सा रहता है इसमें? तो हमेशा के लिए याद रखो, जनता, यही बार बार पूछा जाता है। नित्य बहुवचन में कुछ रहते हैं, वो भी याद रखो, जैसे होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और बाल, अक्षत। ठीक है, ये सब याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा? एक सी। अच्छा, लड़का पूछ ले कौन सी संज्ञा है? तो लड़के में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें से बताओ कि स्त्रीलिंग का वचन कौन सा? स्त्रीलिंग कौन सा इसमें दे? तो देखो ग्रंथ अच्छा है, काव्य अच्छा है, पोथी अच्छी है। पोथी को ही क्या बोलते हैं? पुस्तक। पुस्तक क्या है? तत्सम, पोथी तद्भव है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उस आदमी को यहाँ बुलाओ। तो इसमें बताना है विशेषण। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, और निश्चयवाचक तो कोई होता नहीं विशेषण, तो ये तो पहले कट गया। गुण है नहीं है, उस कोई गुण थोड़ी ना है, तो ये भी कट गया। अब देखो संख्या है नहीं उस, तो क्या बच गया आपका? सार्वनामिक। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है सर्प का पर्यायवाची पन्नग क्या होता है? पन्नग। जाति रूप किसका होता है? पता, चांदी का होता है। शार्दूल किसका होता है? शेर का होता है। अच्छा, सर्प के और शेर के पर्यायवाची आपको याद हो तो बताना, यानी तो गूगल से देख के कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, वो कौन सा है? तो देखो जो लड़का आया था, जो लड़के आए थे, तो दोनों में हो जाएगा। आंसर आएगा सी। जैसे मेरा का क्या हो जाए? मेरा लड़का, मेरे लड़के। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारे, तेरा, तेरे, ये तो बदल जाएगा मगर सी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय में काम आए। तो दोस्ती क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, और लिंग की पहचान किससे होती है? संज्ञा से, ये भी याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसे गंगा, हिमालय। ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 14 राज्यों और यूटी के अतिरिक्त कितने स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम शुरू किए? तो 126। कितने किए गए बताओ? 126। आंसर आएगा डी। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अच्छा, कितने यूटी हैं अपने? भी 8। और स्टेट्स भी कितने हैं अपने? 28। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कह रहे हैं रोंगाली बिहू कहाँ पे मनाया गया है? तो रोंगाली बिहू कहाँ मनाया है? असम में। असम में ही शास्त्रीय नृत्य सतरिया मनाया जाता है, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8, ये भी याद रखना। बिहू भी कहाँ पे बनाया जाता है? यहीं पे। अच्छा, अम्बुबाची मेला यहीं पे ही, और कहाँ पे मनाया जाता है? कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, ये भी याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी को ही लाल नदी कहते हैं, ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है। उड़ीसा में न्यू खाई उत्सव और रजा पर्व, ये याद रखना। और यहीं पे क्या है बताओ? 10 रुपये के पीछे कौन सा अंकित है? बताओ कौन सा चित्र अंकित है? एल, वो यहीं पे ही है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? सन टेम्पल। उसी का नाम क्या है? कोणार्क सन टेम्पल, ऐसे याद रखो। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार मनाया जाता है, ये याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं माई गवर्नमेंट द्वारा संचालित महाक्विज का विषय क्या है? आत्मनिर्भर। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो हुनर हाट 40वां संस्करण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। हुनर हाट तो मुंबई में, मुंबई थालसेट द्वीप पे बड़ा बसा हुआ है।
ठीक है, किस पे? साधु बेट द्वीप पे, सॉरी रुको दोबारा बताता हूँ, ये किस पे? थालसेट द्वीप पे, ठीक है, ये याद रखना। और उल्लास नदी के किनारे, ठीक है, ये भी याद रखना, उल्लास नदी के किनारे। आंसर आएगा डी। हैदराबाद में मैंने कई बार बताया गोलकुंडा, यहीं पे ही है, यहीं पे चार मीनार है, ये भी बता रखा है, और यहीं पे इरेडाई का हेडक्वार्टर है, ये भी बता रखा है, ठीक है, और यहीं पे सालासर म्यूजियम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब भारत में गेहूं की आपूर्ति के रूप में किसको मंजूरी दे दी? किस देश ने भारत को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है मिस्र ने। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी हमने सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया है बताओ? चावल, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये चावल ना रोपने वाली फसल नहीं है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि अभी मेरा गलत हुआ था एमपी टेट में। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे हमने अफगानिस्तान में हमने 2 डैम बनाए, कौन कौन से डैम है वो अगर किसी को पता हो तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। आंसर आएगा बी। अच्छा, छतरपुर मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सास बहू का मंदिर है, ये भी याद रख लेना। आंध्र प्रदेश में ही विरूपाक्ष मंदिर है, ये याद रखना। आंध्र प्रदेश में ही बोरा केव है, ये भी याद रख लो। आंसर आएगा क्या इसका? बी। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो अश्विन बन गए। 15 में आईपीएल चल रहा है ये, ठीक है, ये भी याद रखना। ऑरेंज कैप रन से रिलेटेड और पर्पल कैप किससे? विकेट से रिलेटेड, कई बार पूछा गया। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया बताओ? ड्वेन ब्रावो। सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, आप लोग बताना इसे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये भुज में हुआ है। कहाँ पे हुआ? भुज, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये भी भुज कहाँ पे बताओ? ये आपका गुजरात में। गुजरात में पता है भूकंप आया था एक, जो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कब आया था ये आप लोग बताना। 26 जनवरी के दिन आया था, ये भी बता दे रहा हूँ, मगर ये आप लोग बताना कि उसका ईयर कौन सा था, क्योंकि ये 1000 बार पूछा गया पेपर में। आंसर आएगा बी। और स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे? पाली में, ये भी याद रखना। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में आता है, ये भी याद रखना। आंसर है बी। नेक्स्ट है 10% की वृद्धि होगी किसमें? चीनी में। तो कितना कम करें कि कोई असर न पड़े, ज़्यादा पैसे न देने पड़े हमें। जैसे तो कभी कभी कोई चीज़ 100 रुपये किलो मिलती थी, अब उसकी कीमत हो गई 110 रुपये किलो, तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी ना। अगर 100 रुपये ही है आपके पास तो 10% बढ़ेगी, मतलब 10 से 11 हो गई। तो 10 से 11 होगी तो 11 पे 1 की कमी कर दो, तो 11 पे 1 की कमी कितना? 1/11 कितना परसेंट होता है? 9 से 1/11, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 8 ये 880, तो मतलब इसमें 10 का गुणा, इसमें 11 का गुणा, इसमें फिर 12 8 96। आंसर क्या आ जाएगा? 10,560। आंसर आएगा बी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।